एक लड़का छोटी सी डायमंड शॉप से चलकर दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज के हाथों तक पहुंचता है। प्रियंका चोपड़ा उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनती है। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, हर जगह उसका नाम चमकता है। लेकिन फिर एक दिन इंडिया के सबसे बड़े बैंक स्कैम का पर्दाफाश होता है। 13,000 करोड़ का फ्रॉड, एक ऐसी कॉन्स्पायरेसी जिसने बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं नीरव मोदी की। एक नाम जो कभी सक्सेस का सिंबल था, आज जेल की अंधेरियों में छुप कर बैठा है। मेहुल चोकसी, शेल कंपनीज, बैंक के करप्ट ऑफिसर्स, SWIFT सिस्टम के लूप होल्स और एक विस्टल ब्लोवर जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, ये स्कैम शुरू कैसे हुआ? नीरव मोदी ने पैसा कैसे छुपाया और क्या इंडिया उसे वापस ला पाया? आज डिकोडिंग इनसाइड करेगा इस कहानी का पूरा पोस्टमार्टम, फ्रॉम डायमंड ड्रीम्स टू प्रिजन। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ नीरव मोदी। लेट्स बिगिन। एक आम सा शहर, एक नॉर्मल सा लड़का, लेकिन आंखों में दुनिया जीतने का ख्वाब। नीरव मोदी नाम तो आज हर एक ने सुना है, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी हुई कहानी सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। नीरव मोदी का जन्म 27 फरवरी 1971 को हुआ, गुजरात के जामनगर में। उसका खानदान जनरेशन से ही डायमंड बिजनेसमैन था। फादर दीपक मोदी एक ट्रेडिशनल डायमंड ट्रेडर और दादा केशव लाल मोदी काफी रिस्पेक्टेड नाम जो डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री में था। जब नीरव मोदी छोटा था, उसका फैमिली बिजनेस पालनपुर से उठकर मुंबई और एंटवर्प बेल्जियम तक जा चुका था। यही एंटवर्प दुनिया का डायमंड कैपिटल बन गया, नीरव के सपनों का पहला अड्डा। 19 साल की उम्र में नीरव बेल्जियम चला गया। बिजनेस की फॉर्मल एजुकेशन छोड़कर उसने रियल वर्ल्ड में सीखना स्टार्ट किया। वहाँ उसने अपने अंकल मेहुल चोकसी के साथ काम शुरू किया, जो जीटन जाली ग्रुप के मालिक थे। ये वही मेहुल चोकसी है जो आगे जाके नीरव के साथ भारत के सबसे बड़े स्कैम में पार्टनर बनेगा। नीरव ने क्विकली इंडस्ट्री के रूल्स समझना शुरू किए, किस तरह डायमंड इंपोर्ट होते हैं, कैसे पॉलिश किए जाते हैं, कैसे ग्राइंडिंग होती है और कैसे बायर्स तक रीच बनाई जाती है। ये सब वो रियल लाइफ में सीख रहा था। 1999 में नीरव मोदी ने अपने खुद की कंपनी लॉन्च की, फायर स्टार डायमंड। नाम स्टाइलिश था और इरादे भी स्टाइलिश थे। प्लान क्लियर था, लग्जरी ज्वेलरी बनाकर दुनिया के एलीट क्लास को टारगेट करना। कुछ ही सालों में नीरव मोदी ने न्यूयॉर्क, हांगकांग, मुंबई और दुबई में शोरूम्स ओपन कर दिए। उनका डिजाइन एस्थेटिक अलग था, क्लास, रॉयल, टाइमलेस। ये ब्रांडिंग सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट के साथ और स्ट्रॉन्ग होते गए। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के स्टार्स उसकी ज्वेलरी पहनते हुए नजर आने लगे। प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनी। ऑक्शन में उनकी ज्वेलरी करोड़ में बिकी। एक नेकलेस तो 16 करोड़ INR में ऑक्शन हुआ था। अब नीरव सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहा, वो बन गया था स्टेटस का सिंबल। लेकिन आपने सुना होगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जब तक दुनिया उसकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हो रही थी, नीरव मोदी क्वाइटली अपनी रियल गेम की प्लानिंग कर रहा था। वो रियल गेम क्या थी, ये जानकर आप बहुत हैरान होंगे। बैंकिंग फंडिंग के बिना कोई भी एम्पायर नहीं चलता, और नीरव ने एक सिस्टम बनाया जहां बैंक्स उसके प्यूपेट बन गए। लेकिन सिस्टम का मिसयूज अंदर के लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था। यहाँ इंटर होता है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB। नीरव के कुछ क्लोज एम्प्लॉयज जिनका एक्सेस था SWIFT सिस्टम तक, उन्होंने बैंक के कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक डेंजरस लूप होल एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। फेक LOUS यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू नीरव फॉरेन बैंक से पैसा उठाता रहा बिना एक्चुअल कोलेटरल के। हर बार जब एक LOU इशू होता, वो पूरा अमाउंट जाता किसी फॉरेन ब्रांच के अकाउंट में, और उस पैसे से नीरव अपने इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करता या फिर सिंपली अपना कैश फ्लो मेंटेन रखता। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, ये सब LOUS फेक थे। ना PNB के मेन सर्वर में रिकॉर्ड होता था, ना किसी सीनियर मैनेजर को पता चलता था। सिर्फ 2 से 3 जूनियर स्टाफ और नीरव के बंदे और एक मल्टी करोड़ का सिस्टम चल रहा था। 2011 से 2017 तक यानी 6 साल नीरव मोदी ने PNB से लगभग 2 बिलियन USD का स्कैम किया। पता चला तो सब कुछ हिल गया। अब बात आती है 29 जनवरी 2018 की। नीरव मोदी के एक एम्प्लॉय ने फ्रेश LOU अप्लाई किए, लेकिन PNB के नए मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया। जब
पूरा रिकॉर्ड निकाला गया तब बैंक ऑफिशियल्स को पता चला कि पहले वाले LOUS तो बैंक सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये था कहानी का एंड, नीरव मोदी के फंसने का असल वक्त। ये था स्कैम का मूवमेंट ऑफ एक्सपोजर। भारत सरकार, CBI, ED सब एक्टिव हो गए, लेकिन जब तक वारंट्स इशू हुए नीरव और उसकी फैमिली क्वाइटली कंट्री से एग्जिस्ट कर चुके थे। लेकिन स्कैम यहीं खत्म नहीं हुआ। अब आगे आती है कहानी किस तरह चौकसी भी इस गेम में पार्टनर था। किस सेलिब्रिटी ने साइलेंटली अपना कनेक्शन तोड़ दिया, और सबसे बड़ा सवाल किस इनसाइडर ने पूरा स्कैम दुनिया के सामने पेश किया। जब नीरव मोदी का स्कैम एक्सपोज हुआ तो सिर्फ पैसा नहीं, पूरा बैंकिंग सिस्टम का ट्रस्ट हिला था। लेकिन नीरव मोदी ने इंडिया में अरेस्ट होने का इंतजार बिल्कुल नहीं किया। स्कैम के एक्सपोज होने से कुछ दिन पहले ही वो क्वाइटली कंट्री से निकल गया, पहले हांगकांग फिर लंदन। जब CBI ने FIR फाइल की, ED ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, नीरव ऑलरेडी आउट ऑफ रीच था। लेकिन जैसे जैसे केस सामने आया, एक एक डिटेल ने भारत के लोगों को शॉक कर दिया। फायर स्टार डायमंड के ऑफिस सील होने लगे, उनके रिलेटिव, स्टाफ और बिजनेस एसोसिएट्स के घरों पर रेड्स होने लगी। गवर्नमेंट ने 250 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच कर दी। नीरव मोदी के नाम पे रजिस्टर्ड 50+ लग्जरी फ्लैट, डायमंड स्टॉक्स, पेंटिंग्स और वॉचेस सब सीज हो गए। लेकिन अब सवाल ये था, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ बैंक के अंदर बैठकर पॉसिबल बनाया, और कैसे इतना पैसा इंडिया से बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हुआ? लेकिन अब सवाल ये था, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? आइए जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि नीरव और उसका अंकल मेहुल चौकसी दोनों ने PNB के कुछ अंदर के लोगों को खरीद लिया। ये जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज SWIFT सिस्टम में एंट्रीज करते थे बिना किसी ऑडिट के, और सिस्टम को कभी भी फ्लैग नहीं किया गया। मेहुल चौकसी जो पहले G10 जाली जेम्स का मालिक था, स्कैम का दूसरा मास्टरमाइंड था। वो भी इंडिया से एस्केप कर गया और फाइनली एंटीगोवा का सिटीजन बन गया। इस स्कैम के अंदर कई सेलिब्रिटीज कनेक्शन भी देखे गए। प्रियंका चोपड़ा ने तुरंत नीरव मोदी के ब्रांड से डिस्टेंस क्रिएट किया, ज्वेलरी एंडोर्समेंट डिलीट कर दिए गए। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्हें लाउंज इवेंट में देखा गया था, सब साइलेंट हो गए। लेकिन जिसे दुनिया नहीं जानती थी वो था इनसाइडर, विस्टल ब्लोवर, जिसने ED को एनोनिमस ईमेल भेजकर सब कुछ बता दिया। नीरव मोदी एंड टीम आर यूजिंग लूप होल, प्लीज इन्वेस्टिगेट SWIFT सिस्टम। ED ने जब प्रेशर बढ़ाया तो 2 एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया गया और उन्होंने कन्फेशन दिया नीरव की टीम उनसे फेक LOUS इशू करवाती थी और उन्हें धमकियां भी दी जाती थी। अब बात आती है लंदन एस्केप फेज की, कि लंदन में वो कैसे बचा और कैसे बच रहा है। नीरव मोदी UK में एक पॉश अपार्टमेंट में रहता था, रिपोर्टेडली वर्थ 75 करोड़। वहाँ से वो अपने एक्स्ट्राडिशन का केस लड़ रहा था। 2019 में एक UK बेस्ड रिपोर्टर ने उसे लंदन के स्ट्रीट्स पर ट्रैक किया, जहाँ नीरव मोदी पहली बार कैमरा पर दिखा, ग्रे जैकेट पहने हुए, ट्रिम्ड बियर्ड एंड नर्वस स्माइल। और अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो वायरल हो गया। इंडिया के लोग गुस्से में थे, ये स्कैमर बाहर घूम रहा है और हम यहाँ टैक्स भर रहे हैं। तभी UK में उसका एक्स्ट्राडिशन ट्रायल स्टार्ट हुआ। नीरव मोदी ने कहा, मैं इंडिया जाकर फेयर ट्रायल नहीं पाऊंगा, मेरा मेंटल हेल्थ इशू है। लेकिन भारत सरकार ने एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए। LOU स्कैम, फेक कंपनीज, शेल फिल्म, फॉरेन ट्रांसफर, सब प्रूफ कोर्ट के सामने रखे गए। 2021 में UK कोर्ट ने नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन अप्रूवल कर दिया, लेकिन नीरव ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और केस 2 साल और लटक गया। लेकिन आखिरकार नीरव मोदी अरेस्ट होकर जेल चला गया, लंदन के वांड्सवर्थ प्रिजन में, जहां उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी की थी। 2023 में फाइनली हाई कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव किया, लेकिन फिर भी प्रोसेस डिले होता रहा। 2024 में एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। नीरव मोदी को UK ने ऑफिशियली फिट फॉर एक्स्ट्राडिशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लीगल पेपर वर्क डिले की वजह से अब तक इंडिया नहीं भेजा गया। 2025 तक की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक नीरव मोदी अब भी UK की हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में डिटेन्ड है। भारत सरकार ने उसके एसेस्ट रिकवरी और मनी ट्रायल के ऊपर काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन फुल अमाउंट अभी भी रिकवर नहीं हो सके। नीरव के अंकल मेहुल चौकसी अब भी एंटीगोवा में है, जहां वो अपना सिटीजन स्टेटस प्रोटेक्ट करने की लीगल फाइट कर रहे हैं। इस
पूरे स्कैम की वजह से इंडिया में एक नया इरा स्टार्ट किया गया। SWIFT ऑर्डर, LOU बैन और पब्लिक अवेयरनेस काफी ज्यादा बदल गई। लोगों ने समझा कि स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये नेशन की क्रेडिबिलिटी का होता है। जब कोई आदमी करोड़ों का स्कैम करता है तो उसके पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं होता, एक पूरा सिस्टम होता है जो या तो अंधा होता है या खरीद लिया जाता है। नीरव मोदी ने सिर्फ पैसा नहीं लूटा, भरोसे का खून किया। वो आदमी जो न्यूयॉर्क फैशन वीक के VIP सीट्स में बैठता था, आज लंदन के जेल में अपने एक्स्ट्राडिशन का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी जीत उन लोगों की है जो चुप नहीं बैठे, जो सच बोलने के लिए रेडी हुए। यू आर वॉचिंग डिकोडिंग इनसाइट्स। मिलते हैं अगले स्कैम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।